बंद होगा। तो मैंने आपको इंटरफेस के बारे में जो पॉइंट बताए उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से प्लीज पूछिए। सर, हाँ हाँ बोलिए। इम्प्लीमेंट नहीं किया है। अच्छा, इम्प्लीमेंट जैसे करिएगा। आप जैसे आप बता रहे थे कि दो इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। एक क्लास में दो इंटरफेस इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, बिल्कुल। मैं एक बार फिर से बता इम्प्लीमेंट देता हूँ, आप सारे रूल जान लो। एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है। एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है। एक इंटरफेस एक से ज़्यादा इंटरफेस को भी एक्सटेंड कर सकता है। देयर इज मल्टीपल इनहेरिटेंस बिटवीन द इंटरफेस, राइट। इंटरफेस किसी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकता, है ना। और जो हमारी क्लास होती है इंटरफेस को भी एक्सटेंड नहीं कर सकती, क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करती है। एक क्लास जो है दूसरे क्लास को, एक क्लास दूसरे क्लास को एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है, और इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है, और एक से ज़्यादा इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंट कर सकती है। दैट इज मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन, नॉट मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। फिर बाकी यह है कि एक क्लास दूसरे क्लास को एक्सटेंड कर सकती है और साथ ही साथ एक से ज़्यादा इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो ये सब रूल है। अगर आप कहो तो मैं प्रोग्राम बनाऊं, या आप इन सारे रूल्स के प्रोग्राम अपना खुद ही बना के देख लोगे, जैसा आप कहो। बोलो बोलो बोलो, फटाफट बोलो। या इंटरफेस में मैं आगे बताऊं। बोलो भाई देव। हेलो देव, जी क्या कह रहे हो देव? सर, आगे बढ़ते। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए, मैं एक इंटरफेस बना रहा हूं आपके लिए। एक डेमो नाम का इंटरफेस हमने बना दिया, ठीक है। किस नाम का इंटरफेस बनाया? डेमो नाम का इंटरफेस। ओके, अभी ये प्रोसेसिंग चल रही है। डेमो नाम का इंटरफेस बन गया। अब इस इंटरफेस में मैं क्या करता हूँ, मेथड डिक्लेयर कर देता हूँ, वाइड शो और वाइड डिस्प्ले, ठीक है। एक क्लास बना लेता हूँ, मान लीजिए पी नाम से क्लास। अब मुझे ना अपनी पी क्लास में इंटरफेस को यूज कराना है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, पी के अंदर इंटरफेस को यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा? इम्प्लीमेंट। बोलो भाई, किसी पी क्लास में इंटरफेस को अगर हमें यूज करना है तो इम्प्लीमेंट्स करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, इम्प्लीमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ और मुझे जो डेमो नाम का इंटरफेस है उसके मेथड्स को यहाँ ओवरराइड करना चाहता हूँ। है कोई तरीका? यस सर। कैसे बताओ? इंटरफेस का डेमो नाम है, डेमो नाम से आप वो बना लीजिए, सीधे एसोसिएशन कर लीजिए डेमो नाम से। डेमो डी इज इक्वल्स टू न्यू डेमो एसोसिएशन, ऐसे कर लूँगा। जी सर। यार एक बात बताओ, इंटरफेस के कभी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं क्या? कहाँ बन रहा है ऑब्जेक्ट? एक इंटरफेस पे तो ऑब्जेक्ट बनते ही नहीं है, तो कैसे यूज हो सकता है वो? सर नेस्टेड क्लास तो बन सकती है ना। नेस्टेड नेक्स्टेड क्लास बन सकती है। अगर ये डेमो हटा देंगे आगे से, डेमो डी न्यू डेमो करके अगर ऐसे करेंगे तो वो यूज हो जाएगा ना। नहीं, मुझे ये बात बताओ, आप इंटरफेस के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं? नहीं सर, वो तो नहीं बनते, क्यों नहीं बनते? क्योंकि इंटरफेस में कोई वो डेटा का इम्प्लीमेंटेशन तो होता नहीं है। नहीं, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट होता है और एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों का ऑब्जेक्ट बनता नहीं है।
मेथड का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, बोलो डेटा ना बोलो, मेथड की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, सही बता रहे हो आप, लेकिन आप थोड़ा भूल रहे थे, मैं उसको और करेक्ट कर देता हूँ। हम एनोनिमस सेक्शन बना के ये काम कर सकते हैं, जिसको हम एनोनिमस नेस्टेड क्लास बोलते हैं। एनोनिमस नेस्टेड क्लास एक टॉपिक है जिसको मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो नेस्टेड क्लास बनता कैसे है, न्यू लिखते हैं और इंटरफेस का नाम लिखते हैं, या हम पूरा भी लिख सकते हैं। अच्छा देखो, मैंने क्या लिखा था पहले, मैंने लिखा था डेमो डी इज इक्वल्स टू न्यू डेमो, ये लिखा था ना, और यहाँ सेमी कॉलन लगा दिया था। अब ये सेमी कॉलन नहीं लगाऊंगा बस मैं, और यहाँ कंट्रोल स्पेस करूंगा। ठीक है, तो ये देखो आ रहा है एनोनिमस इनर टाइप, क्या आ रहा है, एनोनिमस इनर टाइप। एंटर मारूंगा, ठीक है, अपने आप आ गया। ऐसा चीज अगर आप कभी देखो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कहीं पे भी, चाहे जहां पे भी आप देखना। थ्रेड वगैरह भी बढ़ाता हूं तो भी आपको दिखाता हूं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं आपको बता दूं, ये चीज तो देख के लोग समझ जाते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बन गया, लेकिन यार ऐसा नहीं होता। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। इंटरफेस का अगर ऑब्जेक्ट बनने लगेगा तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी यार, रूल नहीं ब्रेक हो जाएगा। फिर आपने कहा आप तो लिखे हो डेमो डी इज इक्वल टू न्यू डेमो, ये तो ऑब्जेक्ट बन रहा है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, यहाँ पे जस्ट एक एनोनिमस इनर क्लास बन रहा है। अगर ऑब्जेक्ट बनता तो यहाँ सेमीकोलन लगाया जाता। तो चूंकि यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया गया है, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस लगाया गया है ये, ठीक है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ये चीज़ मेथड वगैरह हटा दूँ, तो आप ऐसे देख सकते हो। अब ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग, ये क्या डिनोट कर रहे हैं हमें, ये डिनोट कर रहा है कि ये एक एनोनिमस मतलब सेक्शन है, इसका कोई नाम नहीं है। ओपनिंग क्लोजिंग का कोई नाम नहीं है ना, ठीक है। ये ओपनिंग क्लोजिंग जो है ना, ये जो लिखा गया है ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक और सेमीकोलन लास्ट में लगा है, ये बेसिकली एक एनोनिमस सेक्शन है। इसको हम एनोनिमस नेस्टेड क्लास बोलते हैं। हमने कहा ये कैसा क्लास होती है सर, एनोनिमस नेस्टेड क्लास क्या होती है? ठीक है, एनोनिमस नेस्टेड क्लास वो होती है जिसका कोई नाम नहीं हो, जो एनोनिमस हो, लेकिन उसके साथ एक रूल होता है कि अच्छा, नेस्टेड क्लास का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या कहानी, ये सब आगे बताऊंगा। एनोनिमस का रूल ये होता है कि उसका एक पेरेंट होना जरूरी है। पेरेंट उसका कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो सकता है, कोई इंटरफेस हो सकता है, कुछ भी एक पेरेंट होना जरूरी है। तो ये उसका पेरेंट है जो यहाँ लिखा गया है। फिर आपने कहा न्यू किसके लिए लिखा गया है? न्यू बेसिकली इस डेमो के लिए नहीं लिखा गया है, न्यू इस एनोनिमस नेस्टेड क्लास के लिए लिखा गया है। समझ रहे हो? इस एनोनिमस नेस्टेड क्लास के लिए न्यू लिखा गया है, क्योंकि एनोनिमस नेस्टेड क्लास जब भी बनता है उसके साथ उसको लिखते ही न्यू लिखना बहुत जरूरी होता है। इससे ये फायदा हो जाता है कि कहीं ना कहीं अगर आप न्यू के साथ इसे लिखते हो तो इसका बनते ही, इसको लिखते ही इसका ऑब्जेक्ट बन जाता है, राइट। तो एनोनिमस नेस्टेड क्लास जो आपने बनाया उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अच्छा, फिर ये डेमो क्या है? ये डेमो उसका पेरेंट है, क्योंकि हर एनोनिमस का एक पेरेंट होना जरूरी है। फिर आपने कहा ये डी क्या है? डी उस एनोनिमस नेस्टेड क्लास को जो ऑब्जेक्ट बना उसका रेफरेंस वेरिएबल है। समझाई बात? उसका ये टाइप हो गया। ये डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये डेमो क्लास का पूरा ऑब्जेक्ट और रेफरेंस नहीं है। ये न्यू अगर आप डी नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा, ये डी हटा दो तब भी चल जाएगा, तब भी ये वैलिड है, ठीक है ना। तो न्यू इंटरफेस का नाम, और जब न्यू और इंटरफेस का नाम लिख के सेमीकोलन लगाओगे तो एरर वैसा ही आ जाएगा, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनते। लेकिन जब आप ऐसा ना करके ओपनिंग क्लोजिंग कर देते हो तो ये न्यू जो है ये ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज होता है। बट ये ऑब्जेक्ट किसका बना रहा है? इस एनोनिमस नेस्टेड क्लास का। फिर डेमो क्या है? एनोनिमस नेस्टेड क्लास का पेरेंट है, क्योंकि हर नेस्टेड क्लास का एक पेरेंट होना जरूरी होता है, रूल होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब एनोनिमस नेस्टेड क्लास बनी तो वो किस पेरेंट को लेके बनी? इस इंटरफेस को पेरेंट को लेके बनी, यानी कि इसको इंप्लीमेंट करके बनी कहीं ना कहीं। अब बताओ कोई क्लास किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी तो मेथड ओवरराइड करेगी ना, इसलिए यहाँ मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा। समझे? ये कहानी होती है। इंटरफेस को बिना इंप्लीमेंट करे हमने मेथड ओवरराइड कर दिया।
आपको लगेगा इंटरफेस तो इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, मेथड ओवरराइड हो गया। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये चीज़ है ये एनोनिमस नेस्टेड क्लास पेरेंट है, तो ये कहीं ना कहीं इसको इम्प्लीमेंट करके ही एनोनिमस नेस्टेड क्लास बनी थी। तो जब एक क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके बनेगी तो उसके मेथड को ओवरराइड करेगी। ठीक है, नहीं करोगे तो फिर ये देखो बताएगा, कहेगा ये तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है और मेथड को ओवरराइड नहीं कर रहा है। देखो, क्लास इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट, है ना। डेमो मस्ट इम्प्लीमेंट दिस इंटरफेस, समझ में आई बात, तो इम्प्लीमेंट करा दे। ठीक है, तो पहला चीज़ तो लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि इंटरफेस को ऑब्जेक्ट बन रहा है। दूसरा, अब आप बोलोगे ये किस सिचुएशन में यूज करते हैं। अब देखो, कई बारी ना हम नहीं चाहते हैं कि हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करें, फिर मेथड ओवरराइड करें, फिर लॉजिक लिखें, फलाना लिखें, दिमागा लिखें, ये करें वो करें, है ना। उतना बड़ा कोड नहीं लिखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास एक क्लास हो, एक लिसनर क्लास हो, या कोई भी क्लास हो जिसको हम यूज करें और वो ख़त्म हो जाए, उसकी ज़रूरत हमें नहीं है फिर बाद में, तो बस इस केस में इसको हम यूज कर लेते हैं। अब मुझे बताओ, अपने घरों में आप डिस्पोजल ग्लास कब यूज करते हो, डिस्पोजल प्लेट्स कब यूज करते हो? जब चाहते हो कि वो प्लेट हमें संभाल के नहीं रखना है, यूज एंड थ्रो हो जाए, खाना खाएं फेंक दें, बर्तन धुलना न पड़े। वही चीज़ ऑब्जेक्ट आया, बना, यूज करा, ख़त्म, उस केस में से हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कहीं लिखा हो तो प्लीज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, बताइए भाई, अब इसको कॉल करना है तो इसको आप ऐसे कॉल कर लीजिए। इंटरफेस में ये चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सिचुएशंस कई जगह यूज होते रहते हैं, कई जगह इम्प्लीमेंट होते हैं, जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से 2 बार, 2 नहीं 3 बार, 3 नहीं 4 बार, और 4 नहीं तो 40 बार पूछिए। पूछने का अलग से कोई चार्ज नहीं है। बोलिए भाई, de.show, de.display चल जाएगा। बोलिए भाई, नहीं पूछोगे तो फिर मैं मान लूंगा कि आप एकदम होशियार आदमी हो। सर बाहर से कॉल कर रहे हैं। बाहर से कॉल करेंगे तो रेफरेंस वेरिएबल तो यहाँ है ना, मेन मेथड के अंदर ही हैं हम, मेन मेथड के तो अंदर ही हैं, क्लास के अंदर ही कॉल, नेक्स्ट क्लास के पूजा है, नेक्स्ट क्लास के अंदर ही कॉल करोगे तो किस पे कॉल कर पाओगे? ये वेरिएबल de वेरिएबल, तो यहाँ पे ये देखो काम ही नहीं कर रहा है, एरर आ जाएगा। तो ये तरीका है कई बारी कि आप देख के घबरा जाते हो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बन रहा है। ये तरीका है कि हम इंटरफेस को बिना इम्प्लीमेंट करे मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बोला जाता है ना, बट इम्प्लीमेंट्स तो हो ही रहा है। बोलो भाई, क्लियर है तो आगे बढ़े? क्लियर है तो आगे बढ़ूं? जी सर। ठीक है सर, ये एनोनिमस क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। एनोनिमस क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, बिल्कुल सही है। और किस कंडीशन में सर बना सकते हैं? जैसे कि इंटरफेस है, क्लास में भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नहीं समझ में आया मुझे, क्वेश्चन पूछिए फिर से। सर, एनोनिमस क्लास का ऑब्जेक्ट और क्लास के कंडीशन में भी बना सकते हैं। हाँ, मतलब एनोनिमस नेस्टेड क्लास का पेरेंट क्लास जो यहाँ डेमो मैंने लिखा है, ये डेमो कोई इंटरफेस भी हो सकता है, कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी हो सकती है। नॉर्मल क्लास सर हो सकती है, करके देख लेते हैं ना। मान लो इसका टाइप मैं लिख देता हूँ P, और ये सब हटा देता हूँ, अपनी क्लास का पेरेंट बना लेता हूँ, ये सब हटा देता हूँ, इक्वल टू हटा देता हूँ, ये सब मेथड तो ओवरराइड करने की ज़रूरत होगी नहीं अब। ठीक है, तो ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं एरर नहीं है तो सब हो सकता है। दो, ठीक है, नॉर्मल क्लास भी हो सकती है। अभी नेस्टेड क्लास सर पढ़ाएंगे। हाँ
हाँ, नेक्स्टेड क्लास पढ़ाऊंगा मैं आपको अलग से। नेक्स्टेड क्लास टॉपिक है स्टैटिक नेस्टेड क्लास, नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास, एनोनिमस नेस्टेड क्लास, इनर नेस्टेड क्लास, सारा बताएंगे आपको, अलग से बताएंगे अभी नेस्टेड क्लास। अब इसके पीछे क्या कहानी होती है वो भी समझ में आ जाएगा, नेस्टेड क्लास पढ़ाएंगे। पैसा पूरा ठीक दिया है है ना? सर। पैसा पूरा, फीस पूरा दिया है ना? हाँ सर। तो पूरा पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे। बस उस दिन नहा धो के आना पड़ेगा, लेकिन पूजा वूजा करके आना पड़ेगा। नवरात्र व्रत हो कि नहीं हो? नहीं है सर। नारे कम से कम फर्स्ट और लास्ट रह जाया करो। हम तो फर्स्ट और लास्ट रह जाते हैं। बढ़िया है सर। भाई जरूरी है थोड़ा भक्ति, मतलब ये समझ लो कि माता जी का मेरे पे बहुत ज़्यादा कृपा था। आप सोचो कि मैं जब गया, मतलब कई लोग मेरे जानने वाले हैं जिन्होंने रिजर्वेशन करा के रखा हुआ था, समझ रहे हो, कि भाई जाएंगे वो दर्शन करने वैष्णो देवी का, ठीक है, लेकिन वो लोग नहीं जा पाए। टिकट ही कैंसिल हो गया और मैंने अचानक प्लान बनाया और मैं चला गया, दर्शन करके आ भी गया, घूम के आ भी गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा मतलब त्याग तपस्या भी कर लिया करो, और करोगे तभी मैं पढ़ाऊँगा, ये जान लेना, कंडीशन है उसमें। हाँ सर। क्यों नहीं? ठीक है। तो क्या मैं बता रहा था, हाँ एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। किसी मेथड के पैरामीटर्स में, जैसे सपोज करो कि कोई मेथड मैं बना रहा हूँ किसी क्लास के अंदर से, मैं नया क्लास नहीं बना रहा हूँ, यही सेम क्लास में रहने देता हूँ, पी नाम की क्लास रहने देता हूँ। तो अगर मान लो कि मैंने कोई पी नाम की ऐसे क्लास बनाई और मेथड के अंदर मैं मान लो वाइड शो नाम का मेथड बना रहा हूँ, और इस मेथड के अंदर मान लो मैंने पैरामीटर बना दिया किस टाइप का, मैंने ए टाइप का पैरामीटर ले लिया, ए टाइप का, ठीक है। तो ये क्या डिनोट कर रहा है, ये मेथड हमसे क्या बता रहा है, तो बता सकते हो ये मेथड क्या हमसे बता रहा है? स्टैटिक भी हो सकता है, नॉन स्टैटिक भी हो सकता है, आपकी इच्छा है ना। क्या हमें बता रहा है, जैसे मान लो कि मैं ए नाम का शो मेथड चला रहा हूँ, तो अब मुझे इस शो में क्या पास करना पड़ेगा, मुझे बताइए क्या पास करना पड़ेगा? 10 पास कर दूंगा, हो जाएगा? हाँ देव, अगर 10 पास कर दूंगा तो हो जाएगा? नहीं होगा सर। क्या पास करना पड़ेगा फिर? इस शो मेथड को कॉल करने के लिए मुझे शो में क्या पास करना होगा, रवि बताओ। डी लिख दीजिए, क्या लिख दें? रेफरेंस वेरिएबल। डी लिख दें, तो लिख आवाज दिया ठीक से नहीं आ रही, हैं? आवाज ठीक से नहीं आ रही है। डी रेफरेंस वेरिएबल लिख दीजिए, डी। एक मिनट रुक जाइए, अभी आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज? अभी सही है? हाँ अब आ रही। हाँ सर। तो अब मुझे बताओ कि इस मेथड को कॉल करने के लिए मुझे क्या पास करना पड़ेगा शो के अंदर? रवि कह रहा है डी पास कर दो, दीपक तुम बताओ। सर उस क्लास का ए क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, अगर ए क्लास कहीं एग्जिस्ट करती है तो। वेरी गुड वेरी गुड, ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पास कर ये- दूंगा और ये चल जाएगा। इज द मेथड इस टाइप इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आर्गुमेंट ए। आपने ए ही पे कॉल कर दिया, पी 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 है सर, सॉरी पी क्लास है, आपने ए पे कॉल कर दिया। पी पे कॉल करना है, सॉरी। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर कभी कभी समझे देव या नहीं समझे, बताओ ये वाली बात, समझे ये बात देव? हाँ सर। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। अच्छा, लेकिन अगर कभी भी आपको कोई ऐसा मेथड मिल जाए
मतलब एक मेथड है जो इंटरफेस टाइप का पैरामीटर ले रहा है, ठीक है, सही है। बट अगर आपको कभी ऐसा कोई मेथड मिल जाए जो ऑब्जेक्ट क्लास टाइप का पैरामीटर नहीं लेके किसी इंटरफेस टाइप का पैरामीटर ले रहा हो, मान लो आई एक इंटरफेस है जो मैंने यहाँ बना रखा है, यहाँ बना रखा है, ठीक है, और आपको इस मेथड को कॉल करना है और इस मेथड का मान लो नाम है डिस्प्ले, कॉल करना है, तो यहाँ क्या पास करना पड़ेगा? सर मैं बताऊं? बिल्कुल बताइए, क्या पास करना पड़ेगा? सर पहले तो ये आई को कहीं एक्सटेंड कराना पड़ेगा किसी क्लास में और उसका ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। एक्सटेंड आई इंटरफेस है, इंटरफेस है सर, अब वो इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा। आई इंटरफेस है, इसे इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा और उसको ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। वेरी गुड दीपक। तो मतलब हमें अगर किसी मेथड के अंदर इंटरफेस टाइप का पैरामीटर जा रहा है तो वो मेथड हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? वो मेथड हमें ये इंडिकेट कर रहा है। सर आपकी आवाज बहुत रुक रही है। अरे यार जियो वालों का क्या करें भाई। क्या बताऊं मैं। एक बार फ्लाइट मोड लगा के हटा लीजिए, सही हो जाएगा। नहीं जियो में ये रिजर्व होता है। अच्छा अब सही है। अब देखो मैंने दोबारा स्क्रीन शेयर कर दिया है, अब आवाज़ सही आ रही है? जी हाँ आवाज़ सही आ रही है। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था आपसे कि अगर किसी मेथड में, ठीक है, ऐसे आपने मेथड बनाया है और मेथड के अंदर इंटरफेस टाइप का पैरामीटर जा रहा है, ठीक है, तो ये इंटरफेस टाइप का पैरामीटर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई इस मेथड को जब आप कॉल करोगे तो इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, तो इंटरफेस की कोई एक इम्प्लीमेंटिंग क्लास होगी, उसका ऑब्जेक्ट बना के इसके अंदर पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरफेस की इम्प्लीमेंटिंग क्लास यानी कि आई नाम के इंटरफेस को कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, जरा देखना। आई नाम के इंटरफेस को test1 इम्प्लीमेंट कर रहा है ये। तो नोट कर लो भाई। तो मैं यहाँ पे कहाँ गया P, तो फिर मैं यहाँ पे ओहो हटा ही दिया मैंने P को। तो फिर मैं यहाँ से P का जो ऑब्जेक्ट है वो पास कर सकता हूँ, मतलब न्यू और उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के यहाँ से पास कर सकता हूँ। तो बात समझ में आई? मतलब कहने का ये है कि अगर किसी मेथड के पैरामीटर में इंटरफेस टाइप की वैल्यू जा रही है तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, इंटरफेस की इम्प्लीमेंटिंग कोई क्लास होगी, जैसे ये क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास हो गया। या एक और कंडीशन है, बता दूं, मैं इस तरह से नहीं बनाना चाहता हूँ क्लास, तो मैं पता क्या कर दूंगा, अपनी कोई क्लास बनाना चाहता हूँ तो मैं खुद ही क्लास बना सकता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया न्यू P और P करके बना दिया एनोनिमस सेक्शन। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है, समझ रहे हो? अब मेथड तो ओवरराइड करने पड़ेंगे। पी नहीं, P इम्प्लीमेंट थोड़ी नहीं कर रहा है, एक मिनट, P इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा क्योंकि P का ऑब्जेक्ट कहीं बन रहा होगा। क्या कह रहा है ये? सर आपने P ही पे P को कॉल कर दिया है। P पे ही कॉल किया, ठीक किया गया है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दूंगा, चलो मैं लिख दूंगा न्यू और यहाँ लिख दूंगा डेमो। ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल है, समझ रहे हो? ये एरर क्यों दिखा रहा है? कह रहा है द मेथड P इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्गुमेंट इन द टाइप P इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आर्गुमेंट न्यू दिस। क्यों भाई? इंटरफेस, अच्छा, इसलिए इस वजह से ही हो रहा है, वेरी सॉरी, ये इस वजह से हो रहा है ना। इंटरफेस की इम्प्लीमेंटिंग क्लास बनानी पड़ेगी ना हमें, तो लिखना पड़ेगा न्यू आई, मैं ही कंसेप्ट गलत कर दे रहा हूँ, न्यू आई और आई का एनोनिमस बनाना पड़ेगा ना, नहीं समझे अभी? और यहाँ पे ये लगाना होगा, ये चल गया। अरे भाई ये क्या डिनोट कर रहा है हमें कि जब इस मेथड को कॉल करोगे तो इंटरफेस टाइप की वैल्यू डालोगे, इंटरफेस को तो ऑब्जेक्ट बनता नहीं है, इंटरफेस की इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, तो मैंने इंटरफेस का क्या बना दिया, एनोनिमस सेक्शन, इंटरफेस का एनोनिमस सेक्शन बना दिया और वो यहाँ पे पास कर दिया और यहाँ पे रिसीव हो गया।
बोलो भाई। ठीक है, तो भैया आज इतना रहने देते हैं, क्योंकि अभी जो है रामायण आने वाला है, तो रामायण जाना देखें। 9 बज गया ना। 9 बज के 1 मिनट। हाँ, रामायण देखिए, और खाना भी बन गया, उसे भी खाना है।